हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस एंड यू आर विद सत्यम पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा विभिन्न पिछली परीक्षाओं में वो प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, सेकेंड ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946, थर्ड ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 और फोर्थ ऑप्शन है 21 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 अर्थात फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर BN राव, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को अर्थात बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन BN राव, सेकेंड ऑप्शन JB कृपलानी, थर्ड ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल और फोर्थ ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे अर्थात फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकेंड ऑप्शन है KM मुंशी, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सेकेंड ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, थर्ड ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1949, फोर्थ ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तो संविधान को कब पारित किया गया था? तो संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। चाहे हम ये बोलें पारित किया गया और चाहे हम बोले अंगीकृत किया गया, तो इन दोनों कंडीशन में हमारी डेट क्या हो जाएगी? 26 नवंबर 1949। और अगर ये पूछा जाए कि संविधान को कब लागू किया गया, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, सेकेंड ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, थर्ड ऑप्शन है 26 अगस्त 1950, फोर्थ ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो आपको बताना है कि किस दिन लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 अर्थात फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना? फर्स्ट ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सेकेंड ऑप्शन 26 नवंबर 1449, थर्ड ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और फोर्थ ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952। तो गणतंत्र कब बना था? तो ये बना था हमारा 26 जनवरी 1950 को अर्थात सी ऑप्शन। गणतंत्र मतलब यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? फर्स्ट है मूल अधिकार, सेकंड है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, थर्ड है प्रस्तावना और फोर्थ है संशोधन प्रक्रिया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आत्मा किसे कहा गया है? तो आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? फर्स्ट ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, सेकेंड ऑप्शन 26 जनवरी 1950, थर्ड ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 और फोर्थ ऑप्शन है 22 जुलाई 1950। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो हाँ, इसमें हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950 अर्थात फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? फर्स्ट है 5, सेकेंड है 6, थर्ड है 7 और फोर्थ है 8। तो मूल अधिकार कितने प्राप्त हैं? तो कितने अधिकार हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 6। ठीक है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु एक अधिकार को
हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? तो उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत उसे हटाया गया था। कौन सा अधिकार हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 44वें, सेकंड है 46वें, थर्ड है 42वें, फोर्थ है 52वें। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हमने जिक्र किया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन 44वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय, सेकंड है उच्च न्यायालय, थर्ड है आ एवं बा दोनों, और फोर्थ है संसद। तो मूल अधिकारों का रक्षक हम किसे कहते हैं? तो हम न्यायालय को कहते हैं, जिसमें कि हमारे दोनों न्यायालय आ जाएंगे, अर्थात सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 20, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 21, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 21A, और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 22। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21A, जिसे कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? फर्स्ट ऑप्शन है मूल अधिकार, सेकंड ऑप्शन है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, थर्ड ऑप्शन है मूल कर्तव्य, और फोर्थ ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह फर्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, सेकंड है पर्यावरण की रक्षा करे, थर्ड है ग्राम पंचायतों का संगठन करे, और फोर्थ है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है? पंचायत से संबंधित ये आपका अनुच्छेद है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक राज्य में यानी कि पंचायतों का गठन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? फर्स्ट ऑप्शन है रूस, सेकंड है जर्मनी, थर्ड है फ्रांस, और फोर्थ है चीन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? तो मूल कर्तव्यों को रूस से लिया गया, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको संविधान के स्रोत के बारे में जानना है, पूरी डिटेल चाहिए, तो उसकी वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी है, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जो है उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? फर्स्ट है 10, सेकंड है 11, थर्ड है 12, फोर्थ है 13। तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन जब मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या केवल 10 है। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है कि हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 0 है। ठीक है, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था उस समय एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्यों को संविधान संशोधन के तहत बाद में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? फर्स्ट है कर्ण सिंह समिति, सेकंड है कृपालानी समिति, थर्ड है स्वर्ण सिंह समिति, फोर्थ है देवराज अर्थ समिति। तो मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? फर्स्ट ऑप्शन है संसद, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है राष्ट्रपति, फोर्थ है मंत्रिमंडल। तो भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो ये निहित है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सेकंड ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, थर्ड ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, फोर्थ ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
थर्ड ऑप्शन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। फर्स्ट ऑप्शन 3 वर्ष, सेकंड ऑप्शन 5 वर्ष, थर्ड ऑप्शन 6 वर्ष और फोर्थ है कोई सीमा नहीं। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 5 वर्ष अर्थात सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? फर्स्ट है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सेकंड है एकल संक्रमणीय, थर्ड है अप्रत्यक्ष मतदान और फोर्थ है ये सभी। तो राष्ट्रपति पद के लिए ये सारे के सारे जो हैं विधियां अपनाई जाती हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बीबी गिरी, सेकंड है नीलम संजीव रेड्डी, थर्ड है राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ है एपीजे अब्दुल कलाम। तो निर्विरोध कौन से यानी कि कौन व्यक्ति निर्विरोध चुना गया था? तो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति का नाम है नीलम संजीव रेड्डी अर्थात बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? फर्स्ट है लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा, थर्ड है संसद के किसी सदन द्वारा, फोर्थ है किसी के द्वारा नहीं। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का आरोप लगाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है अर्थात सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष या रक्षा मंत्री। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो चाहे वो आपकी थल सेना हो, चाहे जल सेना हो या फिर वायु सेना हो, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है अर्थात फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है मंत्रिमंडल, फोर्थ है इनमें से सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए अर्थात राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य अर्थात सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकंड है 15, थर्ड है 14, फोर्थ है 2। तो राज्यसभा के सदस्यों को यानी कि कितने राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने किए जाते हैं? 12 सदस्य। और लोकसभा में पहले 2 किए जाते थे लेकिन वर्तमान में एक भी नहीं है क्योंकि उसे 104 में संविधान संशोधन वर्ष 2020 के तहत उसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? फर्स्ट है लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा, थर्ड है विधानसभा, फोर्थ है मंत्रिमंडल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा राज्यसभा अर्थात सेकंड ऑप्शन। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है लोकसभा अध्यक्ष, फोर्थ है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री तथा इसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति करता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।